Hello everyone, how are you all? I hope everyone is good. So I am here once again to teach you a very interesting topic. The topic is about kind of sentence. So without wasting any time, let's start the video. So student, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके पार्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है कि सेंटेंस के 4 काइंड होते हैं। ठीक है, सो देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये हैं आपके 4 काइंड के सेंटेंस। अब वन बाय वन इनको समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू। आप इसको अगर पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस इज ये है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज एन असर्टिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, कोई भी कथन कहा जाता है, कोई भी तथ्य कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसको हम असर्टिव बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी को हम 3 नाम से बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसमें किसी तथ्य को बताया जाता है, मीन्स उसको स्वीकार किया जाता है या फिर उसको अस्वीकार किया जाता है। ये हैं आपके असर्टिव सेंटेंस। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, क्या है इसमें, क्या बताया गया? इसमें स्वीकार किया गया, इसमें इस तथ्य को माना गया है कि जनवरी साल का पहला दिन है। इसमें इस बात को हमने क्या किया है? स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। लेकिन ये दूसरा सेंटेंस देखिए, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हमें अपना समय क्या नहीं करना चाहिए? बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है? नॉट लगा है, इसका मतलब हमने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है, मीन्स ये हमें निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, ये हमें निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है और यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। ओके, अभी हम आगे आपको समझाते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, बेटा इसके 2 काइंड होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं? इट हैज 2 काइंड। फर्स्ट इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस। इसके हम एग्जाम्पल ऊपर भी समझ चुके हैं दोनों। अब हम इसको कायदे से थोड़ा सा डीप में समझने का कोशिश करेंगे। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे जिन सेंटेंस में हमें कोई चीज स्वीकार करते हैं, कोई स्टेटमेंट, कोई तथ्य होता है या किसी घटना की सकारात्मक जानकारी देते हैं। समझ गए ना? इसमें हम क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों में किसी भी तथ्य की हम सकारात्मक जानकारी देते हैं, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, लाइक एग्जाम्पल है, इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे द सन गिव अस लाइट एंड एनर्जी। द सन गिव अस लाइट, हीट एंड एनर्जी। तो इसमें इस बात को हमने स्वीकार किया है ना कि सन हमें रोशनी, प्रकाश और गर्मी, ऊर्जा हमें देता है। तो इसमें हमने इस चीज को स्वीकार किया। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? ये पॉजिटिव है। ये जो सारे सेंटेंस हैं ये असर्टिव के ही एग्जाम्पल हैं।
लेकिन ये असर्टिव का ये 2 पार्ट मैंने बताए थे ना। फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव, तो अभी हम ये पॉजिटिव का ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ, ये आपका हुआ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट काइंड था पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकंड काइंड इज निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का क्या मतलब होता है, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है, हमें निगेटिव स्टेटमेंट की जानकारी मिलती है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमको निगेटिव स्टेटमेंट की जानकारी देते हैं। लाइक द सन डज नॉट ईट ग्रास, सॉरी द लॉयन डज नॉट ईट ग्रास। जो लॉयन होता है वो घास नहीं खाता है। तो हमें इसके बारे में क्या जानकारी मिली, निगेटिव जानकारी मिली है कि जो लॉयन है वो ग्रास नहीं खाता है। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। ओके, सो निगेटिव सेंटेंस एक होता है निगेटिव सेंटेंस और दूसरा है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस की क्या क्वालिटी होती है कि इसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, नेवर का इस्तेमाल होता है, नो का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट काइंड है, मीन्स सेकंड काइंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके चिल्ड्रन, सो कंटिन्यू द सेकंड टाइप ऑफ द सेंटेंस, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। इसको हम बोलते हैं प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। A sentence that asks a question is called interrogative sentence. This type of sentence end with question mark. ये जो सेंटेंस है ये सबसे ज़्यादा इजी होते हैं इनको पहचानना। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंस के लास्ट में हमेशा होता है क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्दी इसको पहचान लेंगे। इस सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग। सेकंड इज विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो पहला सेंटेंस है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और सेकंड है कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है, कौन सा है। देखिए दोनों सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क लगा है, और यही इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो यह है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं कॉपी में, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फाइन, चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस ये है थर्ड काइंड, इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और एंट्रीटी इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसमें हम कुछ न्यू वर्ड हैं, थोड़े से आपको शायद डिफिकल्ट लग रहे हो, तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं ताकि इसको आप इजीली समझ सके। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। कमांड मीन्स होता है आदेश देना या निर्देश देना, आज्ञा देना। एडवाइस मीन्स क्या होता है, डॉक्टर एडवाइस देते हैं ना, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट करते हैं ना, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं हर एक से कि प्लीज गिव मी पेन, तो ये सब रिक्वेस्ट हो गया। इंट्रीटी मीन्स होता है विनती। तो ये हो गए इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग। अभी हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो उनमें हमें पता चलता है कि कोई कमांड दिया जा रहा है, मीन्स आदेश दिया जा रहा है, या सलाह दी जाती है, या फिर प्रार्थना होती है, या फिर विनती होती है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक में हमें इन सब चीज़ों के होने की जानकारी होती है। अभी हम इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं।
फर्स्ट इज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये हमें क्या है, ऑर्डर दे रहा है ना कोई कि 1 ग्लास मुझे पानी दो। तो ये क्या है, ये ऑर्डर इसमें हमें एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर हमें ऑर्डर दिखाई दे रहा है, मीन्स ऑर्डर इन सेंटेंस से पता चल रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। अब सेकंड देखिए, प्लीज़ गिव मी योर बुक, सॉरी प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब इसमें क्या है, ये है रिक्वेस्ट सेंटेंस। क्यों, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो क्या यूज़ करते हैं, प्लीज़ कहते हैं ना। तो ये क्या है, इसमें हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है कि रिक्वेस्ट करी जा रही है, किसी से प्रार्थना करी जा रही है। अगर इसी फर्स्ट सेंटेंस में ही हम ये प्लीज़ यहाँ पर भी लगा दें, यानी प्लीज़ गिव मी, तो क्या होगा, इसमें भी ये रिक्वेस्ट शो हो रही है ना। और अगर हम इसमें से ये प्लीज़ हटा देते हैं, गिव मी योर बुक, तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर्स हो गया ना। तो देखा आपने डिफरेंस कि अगर रिक्वेस्ट है तो उसमें यहाँ पर प्लीज़ होगा, और रिक्वेस्ट अगर इसको नहीं है तो हम इसको इस प्लीज़ को हटा देंगे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट देखिए, इसका है नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। तो ये हमें क्या दिया है, ये हमें एडवाइस दी गई है ना। बड़े लोग हमसे कहते हैं कि झूठ मत बोलो, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये हमें वो सलाह देते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये हमारी मर्जी है कि उसको हम माने या ना माने। तो ये क्या है, ये एडवाइस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड, एडवाइस, आपका जो है रिक्वेस्ट, इंट्रीटी, ये सभी चीज़ें शो करती हैं। तो ये है आपका थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ कंटिन्यू द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस। दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन दिस सेंटेंस, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड। तो इस सेंटेंस में क्या है, क्या एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस अभी मैंने बताया था ना, एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, व्यक्त होता है, पता चलता है। इन सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा भावनाएं इसमें पता होती हैं, या खुशी की भावना हो, या दुख हो, या फिर सरप्राइज हो। सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्य, मीन्स किसी अच्छी चीज़ को, बुरी चीज़ को, या डरावनी चीज़ को, या फिर इन सब चीज़ों को देख के जो हमारे हार्ट में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं एकदम से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उन सेंटेंस को जिन वाक्यों में व्यक्त करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इस सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि इसमें सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा यूज होता है। After understanding, after explaining the kind of sentence, I have prepared some sentence. So with the help of your sentence, this sentence you can understand kind of the sentence. ठीक है, अभी मैं आपको इसको रीड करूँगी और आपको इसको अपने आप से खुद से इसके आंसर लिखने हैं। बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगी, फिर आप अपने आंसर से मेरे आंसर मैच करेंगे तो देखिएगा कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। आपको इसमें बताना क्या है कि कौन से काइंड का सेंटेंस है। फर्स्ट इज लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। सेकेंड, सिट साइलेंटली। थर्ड, गिव मी दैट बुक। द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट। वेयर आर योर कॉपीज? Bravo, you have done well. Do you come here every Sunday? Stop crying. So children, these are 8 sentences. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, कौन सा सेंटेंस किस काइंड का है। और चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये कौन सा सेंटेंस है बताइए आप लोग। ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 मैंने काइंड बताए थे आपको। असर्टिव सेंटेंस का ये पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है, फाइन। सेकेंड इज सिट साइलेंटली।
ये कौन सा, इसमें क्या हो रहा है, ये हमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना कि खामोश बैठो, तो ये कौन सा सेंटेंस है, दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज गिव मी दैट बुक, मुझे वो किताब दो, तो इसमें भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि मुझे वो किताब दो, तो ये क्या है, ये भी आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ देखिए, द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, इसमें क्या है, ये डजंट का क्या मतलब है, डज नॉट, ठीक है, डजंट का मतलब है डज नॉट, तो इट मीन्स कि ये निगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव है, ठीक है। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं ना, एक होते हैं पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तो ये कौन से टाइप का है, ये है निगेटिव टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, वेयर आर योर कॉपीज, ये तो बहुत ही सिंपल होगा, आप लोग बिल्कुल पहचान गए होंगे, सभी ने सही लिखा होगा कि सबसे पहले आप इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ब्रेवो, यू हैव वेल डन, ब्रेवो इस ये इम्परेटिव है, वो भी इजी होते हैं क्योंकि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ना समझ में आए तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख के समझ सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी तुमने कितना अच्छा काम किया, यानी तुम्हारे काम को देखकर ब्रेवो कहा, ठीक है, मीन्स आपको बधाई दे रहे हैं, ठीक है। डू यू कम हेयर एवरी संडे, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या तुम यहाँ हर रविवार को आते हो। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है ना कि रोना बंद करो, तो ये क्या है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन, मुझे लगता है आपके एटलीस्ट 7 सेंटेंस तो सही होंगे, अगर नहीं आपके सही है तो मेरा वीडियो आप फिर से देखिए और फिर से इसको समझिए, और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वीडियो, आई होप यू चिल्ड्रन लाइक दिस वीडियो, and if you have any problem, any confusion, any query, you can ask me in comment section। और आपको कौन सा वीडियो और भी चाहिए, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।